कुछ ही घंटे बाद महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्यौहार यानी गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है और मुंबई के तमाम गलियों में पंडालों में बप्पा विराजे जा चुके हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसे जगह पर लेके जाएंगे जी हाँ, टीवी कलाकारों के घर पर, जहां पर बप्पा विराजे जाते हैं और टीवी कलाकार कैसे बप्पा की पूजा करते हैं, क्या कुछ किस तरीके से बप्पा की सेवा करते हैं, ये बताने के लिए इस वक्त हम पहुँचे हैं हरलीन रेखी जी के यहाँ पर, और हम उनके घर पे चलते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी तैयारियां किस तरीके से बप्पा को लेकर हैं। हरलीन जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? स्वागत है आपका। जी जी बताइए। चलिए हम आपसे बात करेंगे कि, और देखिए ये हरलीन जी का घर है। वैसे तो इन्हें आपने कई सारे टीवी सीरियल में देखा होगा और किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन इनसे हम जानने के कि भाई बप्पा आ रहे हैं, भगवान श्री गणेश का आगमन हो रहा है, पूरा मुंबई शहर बप्पा की सेवा कर रहा है। तो टीवी कलाकार जो हैं, जो सीरियल करती हैं, जो एक्टिंग करती हैं, वहाँ पर फिल्मों में पूजा करते देखिए, लेकिन असल ज़िंदगी में कैसे पूजा करें, इनसे हम जानने की कोशिश करें। हरलीन जी ये बताइए कि बप्पा आने वाले हैं, कुछ ही घंटे बाकी हैं, आपकी तैयारियां किस तरीके से और कितना एक्साइटमेंट होता है कि जब भगवान श्री गणेश का आगमन होता है, और क्योंकि श्री गणेश की पूजा तो किसी भी काम में की जाती है शुभ काम में करने के लिए, तो बप्पा जब श्री गणेश खुद आते हैं घर में तो किस तरह से तैयारियां की जाती हैं? सबसे पहले सबको गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जो एक्साइटमेंट है होती है, और मैं सबसे बड़ी बात क्या कहूँगी, इट्स अ ब्लेसिंग, मुझे ऐसा लगता है। और हम कोई नहीं होते बप्पा को बुलाने वाले, मुझे ऐसा लगता है बप्पा खुद चूज़ करते हैं कि किसके यहाँ कितने दिनों के लिए आना है। इसके पीछे की भी एक स्टोरी है जो मैं बताऊँगी। और मुझे लगता है ये एक उत्सव है, लेकिन किसी शादी से कम नहीं रहता है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा है अपने इंटरव्यूज़ में, इसमें गुलाल है, इसमें लाइट्स हैं, इसमें फूल हैं, इसमें क्या क्या नहीं है, इसमें ढोल लगाड़े हैं। तो इट्स मोर लाइक अ वेडिंग, इट्स मोर लाइक लार्जर देन लाइफ फेस्टिवल। और बप्पा इज़ वेरी स्पेशल टू माई हार्ट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि बप्पा ये चौथा साल है बप्पा आएंगे मेरे घर पे, विराजमान होंगे। और मैं बहुत एक्साइटमेंट रहती है मेरे चेहरे पे, परिवार वालों में। और मेरे घर में मैं ही हूँ ऐसी जो बप्पा को, मतलब घर पे जैसे मैंने कहा बप्पा आए हैं जिनके घर, तो खुद को बहुत खुशकिस्मत भी मानती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, इट्स बप्पाज कॉलिंग। लास्ट ईयर मैंने सोचा था कि 7 दिन के लिए बप्पा को लेकर आते हैं, या 5 दिन के लिए, लेकिन कुछ समहाउ 5th डे पे ऐसा हुआ, मैंने बोला मम्मी मैंने ना उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि मैं 2-3 दिन तो शोज़ में अपने बिजी थी और शूट में बिजी थी। तो क्या हम 11 दिन कर सकते हैं? ऑल ऑफ अ सडन हम लोग यहीं बैठे हुए थे, बहुत फ्रेंड्स एंड फैमिली आए हुए थे, तो मम्मी ने बोला कर लेते, दिक्कत क्या है करने में। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट्स बप्पाज कॉलिंग। लेकिन हरलीन जी ये बताइए कि बप्पा कॉलिंग तो ठीक है, लेकिन बप्पा को बुलाने के लिए, बप्पा की सेवा करने के लिए तो भी तो प्लानिंग करनी पड़ती है कि बप्पा की इस बार कैसे सेवा की जाएगी। ये बताइए कि आप पिछले 4 साल से मना रहे हैं, और इन 4 सालों में बप्पा के आगमन से आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? पप्पा के आने से कहीं ना कहीं बहुत पीस, बहुत काम मेरे अंदर आया है एज अ पर्सन, आई वुड से। और अगर आप करियर के तौर पे बात करेंगे तो जो मुझे जान रहे हैं इतने सालों से, उन्होंने मेरा ग्राफ भी देखा होगा। एंड टचवुड, गॉड इज़ वेरी काइंड। तो भगवान ने, बप्पा ने हमेशा मुझे दिया ही है, और मैंने कभी ऐसी कुछ चेष्टा नहीं की कि मैं बप्पा से कुछ आँख मूंद के ऐसे बोलूँ। मतलब ऑब्वियसली डीप डाउन सभी चाहते हैं कि हम करियर ओरिएंटेड बने, लेकिन ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं बप्पा ये मुझे चाहिए तभी आप आओ, या ऐसा वैसा मैंने कभी नहीं सोचा। इट्स जस्ट दैट जो भी मेरे मन में है उनको सब पता है, ही नोज एवरीथिंग, एंड आई जस्ट ट्रीट हिम लाइक अ बेबी व्हेन ही कम्स, मुझे ऐसा लगता है। कितने दिनों पहले आप तैयारियां करती हैं, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं बप्पा को सजावट के लिए, उनको लाना, फिर विधि विधान से पूजा करना। पर्सनली आप कितना दिनों से इसकी तैयारियां शुरू करती हैं? फिर मूर्ति भी लानी होती है, मूर्ति भी ढूंढनी पड़ती है, तो ये सब में कैसे आप टाइम मैनेज करते हैं? अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से 1-1.5 महीने पहले कुछ तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसे जब भी टाइम मिला अपने शोज़ या शूट से, तो कुछ ले लिया, परचेज़ कर लिया डेकोरेशन का, या बप्पा को जाके देख लिया कि बप्पा कौन से वाले बप्पा आएंगे इस बार हमारे यहाँ। तो 1.5-2 महीने पहले से लगभग। और मुझे ऐसा लगता है जब तक बप्पा घर आ नहीं जाते तब तक चलता ही रहता है कार्यक्रम। जैसा आप अभी मेरे घर में देख रहे हैं, मुझे अभी भी लग रहा है कि मतलब 70% 80% हो जाने के बाद भी आई फील कि नहीं, अभी भी 60% और बचा है, कहाँ से मुझे नहीं पता, आउट ऑफ 100 आई डोंट नो वेयर फ्रॉम वेयर। लेकिन इट्स वेरी गुड, इट्स अ नाइस फीलिंग विच आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। बिल्कुल, देखिए ये तमाम तैयारियां आप देखेंगे पूरी हो चुकी हैं, बप्पा की मूर्ति आनी बस यहाँ पर बाकी है, सजावट पूरी हो चुकी है। ये सजावट आपने की है? ये सजावट जी मैंने की है। ये लास्ट ईयर हमने बस इसका ही ढांचा रेडी किया था, तो ढांचा हमने एज इट इज़ रखा, बाकी डेकोरेशन सारी मैंने और मेरी मम्मा ने मिलके की है। और मेरी सिस्टर लगातार मेरे साथ वीडियो कॉल पे थी कि नहीं तू ऐसा डेकोरेट कर, ऐसा डेकोरेट कर। लेकिन स्टिल जैसा कि मैं आपको बता सकती हूँ, जो सेंटर प्लेस है जहाँ बप्पा आएंगे वो अभी पूरा क्लियर होना बाकी है। वहाँ पे एक प्रॉपर अच्छा सा कपड़ा बिछाया
सजाया जाएगा पूजा का, उसके आसपास इर्द गिर्द प्लांट्स रखे जाएंगे, कैंडल्स रखी जाएंगी, जो आपको शायद कल परसों में देखने को मिल जाए। लेकिन हरलीन जी, माना ये भी जाता है कि जब बप्पा आते हैं तो कई मेहमानों को भी घर पे लेके आते हैं, तो इस बार मेहमानों की सूची बड़ी है कि वही हैं जो पिछले 3-4 साल से आपके घर पे आते हैं, कि इस बार और भी लोग आने वाले हैं? नहीं, इस बार और बड़ी है। मेरा पूरा एक फैमिली, जो मैं कहूँगी सागर वर्ल्ड की फैमिली मेरी जो है ऐड हुई है। वाई आई कॉल देम फैमिली, बिकॉज मेरी फैमिली में फेलिसिटी थिएटर, मेरी फैमिली में मेरे शोज़ वाले राहुल सर और हमारी पूरी टीम तो है ही, वो भी आएंगे, स्पेशली राहुल सर फ्रॉम दिल्ली टू जस्ट विजिट बप्पा। उसके अलावा सागर वर्ल्ड के साथ मैंने रिसेंटली भी 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, गौ माता कामधेनु एज कामधेनु देवी और रामायण में मंदोदरी। तो वहाँ की जो टीम है, क्रिएटिव डायरेक्टर अपने और प्रोड्यूसर शिव सागर जी, प्रेम सर आते पर उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सारे को एक्टर्स, लिस्ट बड़ी है बप्पा की कृपा से। लेकिन हरलीन जी, एक और आप अलग अलग स्टेट में जाते हैं शूटिंग के टाइम, बप्पा को जितना मुंबई कर चाहते हैं, जितना महाराष्ट्र के, मुंबई में जिसे पूछ, क्या आपको लगता है वाकई में कोई और स्टेट में ऐसी पूजा होती है बप्पा की, खासतौर पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर? मुझे ऐसा लगता है अब हर स्टेट में ही वो चलन चल पड़ा है और ये बहुत अच्छी बात है। बप्पा मुझे नहीं लगता किसी एक स्टेट या उसके वो हैं सिर्फ सेंटर। ऑब्वियसली मुंबई का ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन दिल्ली अगर मैं जाती हूँ, जब दिल्ली में भी उसी जोश और उसी उसी एक्साइटमेंट के साथ लोग रेडी करते हैं, तैयारियाँ करते हैं, और सपोजिटली शूट पे कभी हम होते तो वहाँ पे भी लोगों में वही उमंग, वही जोश रहता है। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक स्टेट ही सिर्फ केंद्रित है इस त्यौहार को मनाने के लिए। बहरहाल ज़रूर मुंबई में और ज़्यादा और भीड़ देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। लेकिन हरलीन जी, आप बताइए कि शूटिंग में बप्पा का जब जिक्र होता है या उनकी कोई शूट होते हैं, तो उस टाइम कैसा फील होता है कि बप्पा अभी जाने में वक्त है, शूटिंग के टाइम बप्पा आ गए हैं, तो क्या कभी याद आती है कि मेरे घर भी बप्पा? एग्जैक्टली, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था। आप यकीन मानिए, जैसे आज बप्पा आए हैं और एक दिन बाद ही मुझे एक शूट मिलता है, तो मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया कि मम्मी, क्या गणेश चतुर्थी का ही मुझे शूट मिल रहा, मुझे मिला भी गणेश चतुर्थी का ही शूट, तो क्या करूँ, मैं बप्पा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगी, ऑलरेडी 2 दिन मैं नहीं हूँ, अपने शोज़ और शूट में हूँ। तो मम्मी ने बोला, तू जा ना, तुझे जस्ट सी हाउ लकी यू आर, तुम्हें काम भी वही मिला है कि तुम बप्पा को जा रही हो, मतलब उसमें भी यही था कि बप्पा को विसर्जन करने जा रही हो, ऐड थी वो। तो मैंने बोला ठीक है। तो थोड़ा सा वो माइंड अपसेट हुआ था, जो मैंने आपको स्टोरी बताई कि मैं 7 दिन के लिए 5 दिन के लिए आए थे, फिर वो कैसे 11 दिन में तब्दील हुआ, तो ऑफकोर्स वो मन में रहता है। अभी भी 2 दिन नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर वर्किंग तो इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, बप्पा को पुकारते हैं, बप्पा का नाम लेते हैं, और अगर बप्पा आपको काम पे भेज रहे हैं उस वक्त, तो इट्स अ ब्लेसिंग ओनली। हरलीन जी, आज बप्पा का आगमन कैसे होगा, आप कब जाएंगे आप लेने, क्योंकि शाम की वक्त है, मुंबई की सड़कें आज पूरी ट्रैफिक से होंगी, और बप्पा को लाना भी एक चैलेंजिंग होता है कि सही सलामत बप्पा को मंडप से उठा के घर पे लाना। बिल्कुल, मैं लगभग 9:30-10 बजे निकलूँगी, और बप्पा हमेशा दिल में धुक रहती है जब तक बप्पा पहुंच ना जाए घर पे, अपने स्थान पे बैठ ना जाए, कि बप्पा सही सलामत बैठे। पर मुझे ऐसा लगता है बप्पा की इतनी कृपा रहती है हर भक्त पे, हर किसी पे, कि बप्पा नहीं चाहेंगे कभी भी कि उनको कुछ हानि और उनके भक्त निराश हो, तो वो सही सलामत ही आएंगे और ढोल लगाड़ों के साथ आएंगे, और मेरे दोस्त भी आएंगे, फैमिली, मम्मी भी हैं। बहुत जोश और बहुत ही एक्साइटमेंट है सब में, और बहुत ही खुशी से आएंगे बप्पा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये थी हरलीन रेखी जी, जो साफ तौर पे बता रही थी कि भगवान श्री गणेश का जब आगमन होता है तो न सिर्फ माया नगरी मुंबई में तमाम जो लोग रहते हैं, चाहे पंडालों में बप्पा को लाएं, चाहे घरों में लाएं, जो टीवी एक्टर्स भी होते हैं, उनके अंदर भी एक्साइटमेंट होता है कि बप्पा आ रहे हैं, भगवान श्री गणेश आ रहे हैं। गणेश जिसकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है किसी भी शुभ काम करने के लिए, तो वो जब आते हैं तो और भी खुशियाँ बढ़ जाती है और उनकी सेवा की जाती है। और यही महाराष्ट्र की रीति है, क्योंकि इससे बड़ा त्यौहार महाराष्ट्र में नहीं बनाया जा, जहाँ पर चाहे अमीरों का मकान हो या गरीबों का झोपड़ा, हर घर में बप्पा जो है वे विराजे जाते हैं, उनकी सेवा तन मन धन से जो है वो की जाती है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।